हेलो 10th क्लास। चैप्टर 5 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, बट बिफोर दैट पहले अंडरस्टैंड करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। स्टडी करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं पहले, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले आपको, ताकि आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो जाए। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे आपके पास एक नंबर है 2, एक फिक्स नंबर 2 आपने ले लिया, और अपनी मन से एक नंबर और ले लीजिए, आपने कहा सर 3, ठीक है। अब इस 3 को आप क्या करिए, इस 2 में ऐड करिए, तो देखिए 2 + 3 दैट इज़ 5, आगे इतना। फिर आप दोबारा इस 3 को ऐड करिए, जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया है 5 में आपने 3 को ऐड करा, इट इज़ 8। अब अगेन 8 जो हमारा रिजल्ट आया इसमें 3 को ऐड करिए, 8 + 3 11 एंड सो ऑन। इसको चलाते जाइए। तो आप एक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं आप, है ना। सो ये पैटर्न क्या है, 2 5 8 11 सो ऑन। इट मीन्स इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर आप बार बार ऐड करते जा रहे हैं प्रीवियस टर्म में टू गेट नेक्स्ट टर्म, है ना। इस तरीके से प्रोग्रेशन बन गई, पैटर्न बन गया। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इन जनरल आप कैसे बनाओगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। सो जनरल फॉर्म क्या होगी, जैसे आपने कहा भाई फर्स्ट टर्म, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया था, आप 2 ना लेने के बजाय आप इसको मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट लिए, आप इसको स्मॉल a कह दीजिए, ठीक है। अब जो हमने इसमें 3 ऐड करा था ना, यहाँ पे देखिए 3 ऐड कर रहे थे हम बार बार, तो 3 ऐड करने के बजाय हम ऐसा करते हैं, इसकी जगह एक नया नंबर, मतलब जनरल टर्म कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं, d ले लेते हैं उसको, स्मॉल d। तो आपने a में क्या करा, d को ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप फिर क्या करोगे, इस d को ऐड करते जाओगे, तो a + d में अगेन आपने d को ऐड करना है, a + 2d। फिर आपने d को ऐड करना है, a + 3d। अगेन d को ऐड कर लीजिए, a + 4d, एंड इस तरीके से चलते जाइए। तो इन जनरल आपने क्या कर दिया, एक पैटर्न बना दिया, और इस पैटर्न को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब आप एक फिक्स टर्म एक अनदर फिक्स टर्म में बार बार ऐड करते जाते हो, सो ये पैटर्न हमारा बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सभी को कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो अगर इतना समझ आ गया तो अब स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज हमारी 5.1 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इसमें बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। सो 4 पार्ट है, हमें बताना है किस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, और चेक करते हैं ना, रीजन देना है। फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, राइट। सो इसको आप प्रैक्टिकल होकर सोचें। देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ आपको चार्ज करा जाता है, एक फिक्स नंबर मिल गया आपको 15। देन हर एक किलोमीटर के लिए आपको कितना चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 8 रुपीज़ और देना पड़ता है। तो आप क्या कर रहे हो, बार बार जैसे जैसे आप एक किलोमीटर बढ़ते जा रहे हो, 8 रुपीज़ आप देखोगे बार बार ऐड होते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था 15 पहला नंबर मिल गया, 8 ऐड करोगे, फिर 8 ऐड करोगे, और ऐसे पैटर्न आपका बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे, देखो 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए इतना चार्ज करा था उसने, फिर हर एक किलोमीटर के लिए क्या कर रहा है वो 8 रुपीज़ फेयर बढ़ाता है, किराया जो है 8 रुपीज़ ले रहा है। तो 15 + 8 दैट इज़ 23 + 8 आपके पास आ जाएगा 31 + 8 39, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो ये कुल मिला के क्या बन गया, इसमें आप देखो 2 टर्म अगर आप देखोगे ना, सेकंड टर्म कैसे मिला आपको, फर्स्ट टर्म में ऐड करके 8, थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, 8 ऐड करोगे सेकंड में, और ऐसे आप आगे बढ़ते ही जाओगे। सो आप लिखोगे कि ये एक AP है। क्यों है AP, क्योंकि रीजन क्या होगा, देखो रीजन आप इस तरीके से दोगे कि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, डिफरेंस, या आप ये कहिए कि सेकेंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, या फिर थर्ड टर्म में से आप सेकेंड टर्म को माइनस करोगे, सो यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट। तो हमेशा सक्सीडिंग मतलब अगले टर्म में से अगर आप जस्ट पिछले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक कांस्टेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। उस कांस्टेंट का भी हम नाम देंगे, क्या वो कांस्टेंट होगा, लेकिन पहले आप इसको समझो। तो ये कांस्टेंट जो मिल रहा है इसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, कि ये AP बना रहे हैं, ठीक है। सो यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा इसमें खींचना नहीं हमें, क्योंकि ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो इसका नाम कॉमन तो हो गई, और बिकॉज आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस ले रहे हो, तो दैट्स वाई दिस कांस्टेंट जो हमें बार बार डिफरेंस करके मिल रहा है, इसको कहते हैं
कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाए थे ना जनरल इक्वेशन, एक बार दोबारा इसमें वापस आ जाओ। इसमें जो पहला वाला था ये वाला, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, ए को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, जो पहला लिखा जाता है सबसे पहले उसे कहेंगे फर्स्ट टर्म, और जो टर्म बार बार ऐड हो रहा है उससे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्यों कहेंगे कॉमन डिफरेंस, अभी मैंने समझाया आपको। एक तो डिफरेंस इसलिए कहा क्योंकि अगले टर्म में से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर ही इसकी वैल्यू आ रही है। दूसरा, ये सब में सेम है, जो सब में सेम होता है उसको हम कहते हैं कॉमन। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप इतना अंडरस्टूड हो गया आपको कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा अगर ए पी है तो। ठीक है, तो डी होना चाहिए वहाँ पे, स्मॉल डी, यही बताता है ए पी है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट रीड करेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सो इसको प्रैक्टिकल होकर अगर आप सोचोगे कि जैसे किसी सिलेंडर में कुछ वॉल्यूम है एयर का, आपने वैक्यूम पंप यूज करा, तो वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, हर बार 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर। तो सेकंड पार्ट में अगर आप ऐसा देखें ना, सपोज आपने कहा कि इनिशियली जो वॉल्यूम था एयर का वो v था, ऐसा ले लो आप। ठीक है, मैथ में आप कंसिडर कर सकते हो। तो जब आपने पंप यूज करा होगा तो कितनी एयर निकल गई, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग तो v थी पहले स्टार्टिंग में, तो इतनी एयर आपने इसमें से रिमूव करे, तो बची कितनी, v माइनस 1/4 ऑफ v। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3v/4, इतनी एयर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करा, दोबारा पंप यूज करा, तो वो रिमेनिंग एयर मतलब इतनी एयर का 1/4 फिर उसने हटा दिया, तो 1/4 ऑफ दिस एयर रिमूव हो जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे आ रहा है 9v/16। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो मैं केवल 3 टर्म लिख रहा हूँ। 3 टर्म कौन से आ गए, देखो पहले जो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम था वो v है, पंप फर्स्ट टाइम यूज करा, अब वॉल्यूम इतना रह गया एयर का उसमें। सेकेंड टाइम जब पंप यूज करा तो 9v/16 रह गया। तो ये बन रहा है पैटर्न। अगर आप इनका डिफरेंस लो, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से, देखो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। सेकेंड टर्म में 3v/4 माइनस अपने क्या करा v, सो यू आर गेटिंग -v/4। ठीक है, अब आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, 9v/16 माइनस 3v/4, ये आ रहा है 9v माइनस 12 ये तो आता है ना सबको सॉल्व करना। ठीक है, जिनको नहीं आता थोड़ा प्रैक्टिस कर लो भाई। ठीक है, 10th क्लास में आई होप इतनी एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि आपको ये आता है सॉल्व करना। सो -3v/16 आ रहा है। तो आप देखो जब हमने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा ये -v/4 आ रहा है, जब मैंने थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करा तो -3v/16 आ रहा है। इट मीन्स जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो जब कॉमन डिफरेंस नहीं है तो ए पी नहीं बनेगी। ठीक है, सीधे ये लिखना है। सो कॉमन डिफरेंस डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है, ध्यान से देखना। कॉमन डिफरेंस डू नॉट एग्जिस्ट, कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये ए पी नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना था। सेकंड पार्ट डन हो गया, तो बढ़ेंगे हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते रहेगा जैसे सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन का। अच्छा, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट टाइम एंड राइजेज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो ये सेम है ना जैसे फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट मीटर के लिए कितना कॉस्ट करा, 150 रुपीज़, और सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपीज़ जो है रेज हो जाता है चार्ज, है ना। सो डिगिंग फॉर द वेल 150 रुपीज़ फर्स्ट मीटर, देन अगेन 1 मीटर अगर हम और डिग करते हैं तो 50 रुपीज़ रेज हो जाता है। सो 150 + 50 है ना, तो ये आ जाएगा 200। फिर आपको 50 रुपीज़ इसमें फिर ऐड करने हैं तो 250, फिर 300, है ना। इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो आप समझ जा रहे हो कि भाई अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, बट आपको इसको प्रूफ करना है तो आप ये करिएगा। सेकंड टर्म 200 में से 150 माइनस करो, 50 आ जाएगा, या फिर थर्ड टर्म 250 में से सेकंड टर्म 200 माइनस करोगे तब भी आपको 50 मिलेगा। तो आप कहोगे कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट
तो जहाँ पे कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वो क्या बन जाएगा, ए पी, दिस इज ए पी। ठीक है, सो आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है तो ए पी है, नहीं है तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ए पी नहीं है, सिंपल है ना। फोर्थ पार्ट आप देखोगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 टू द पावर नंबर ऑफ ईयर n। ठीक है, तो इस तरीके से हर साल जो है हमारे अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो ये पावर में आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, जहाँ पे भी टर्म एक कोई ना कोई मल्टीप्लाई होता है, जैसे आपका सेकंड पार्ट था 1/4 एयर जो है वो पंप रिमूव कर रहा था, तो जहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में आता है वहाँ पे एपी बनने के चांस 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे एपी नहीं बनेगा, आप सीधे लिख देना कंपाउंड इंटरेस्ट डू नॉट फॉर्म एपी, डायरेक्ट है ना, डू नॉट फॉर्म एपी। तो इस तरीके से कर लेना, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट के 4 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, सिंपल से पार्ट थे, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सेकंड में आप जाओ, इसमें भी 5 पार्ट दे रखे हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। कॉमन डिफरेंस दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने, बहुत आसान है। पहला पार्ट देखोगे, देखो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म दे रखा है 10, डी की वैल्यू भी दे रखी है 10। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया, कैसे बनेगा, पैटर्न क्या है एपी का। जो फर्स्ट टर्म है उसको तो एज सच लिखोगे, जो कॉमन डिफरेंस है उसको बार बार ऐड करते जाओगे, 10 + 10 20, फिर 10 ऐड करो 30, फिर 10 ऐड करो 40, तो ये एपी हमारी बन जाएगी। तो 4 टर्म बोले थे, हमने 4 टर्म हमने लिख देने, तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें अब 5 पार्ट है, इतने सारे तो मैं नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को। मैं ऐसा करता हूँ सीधे 5th पार्ट आप लोगों को बताता हूँ, बाकी 2nd, 3rd, 4th आप लोग खुद कर लोगे, इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो मूव करते हैं 5th पार्ट की तरफ। क्या दे रखा है देखो, ए की वैल्यू है -1.25, डी आपको दे रखा है -0.25। ठीक है, ए और डी आपको दे रखे हैं। क्या रूल था हमारा, फर्स्ट टर्म हम ऐसे लिखेंगे, तो इसमें आप ऐसा करिए, इसको आप सेकंड टर्म के लिए आप क्या करिए 1.25 में ना इसको ऐड करना आपने डी को, तो डी को ऐड करेंगे मतलब -0.25 लिखिए यहाँ पर, कितना आएगा -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा 0.25, तो ये आ गया देखो आपके पास -1.50 आगे सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा हो गया -1.25, सेकेंड टर्म आपने निकाल दिया -1.50, राइट। आगे बढ़ेंगे थर्ड टर्म के लिए, सेकेंड टर्म में डी को ऐड करना है, तो सेकेंड टर्म था -1.50, इसमें डी हम ऐड करेंगे -0.25, तो -1.50 -0.25 ये आ जाएगा -1.75। सो यहाँ पे लिखेंगे -1.75। 3 टर्म हो गए, एक और निकालना है हमें, तो थर्ड टर्म में अब डी को ऐड करेंगे, सो 1.75 -0.25, इसकी वैल्यू आ जाएगी अब ये 2 हो जाएगा -2.00, सो यहाँ पे आ रहा है -2.00 या -2 लिखे सीधे, तो ये हमारी एपी बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया एपी कैसे निकालना है। फर्स्ट टर्म लिखना है, जो कॉमन डिफरेंस है उसको बार बार आप मतलब ऐड करते रहिए, अगेन एंड अगेन, जितने टर्म्स आपको चाहिए उतनी बार उसको ऐड करते रहिए। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग इसको नोट कर रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका एपी आपको दे रखी है 3 1 -1 -3 ... ठीक है।
तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो सबसे पहले लिखा हुआ है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ए इज़ फर्स्ट टर्म, ठीक है, याद रखना है ए इज़ फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। एंड डी क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड या फोर्थ में से थर्ड, कंज्यूगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। सो अगले टर्म मतलब जैसे आपने 1 लिखा, यहाँ पे सेकंड टर्म था 1, देखो 3 फर्स्ट था 1 सेकंड था, तो 1 माइनस क्या करेंगे 3, या फिर देखो ये तो -2 आ गया, या आप ऐसा कर लो थर्ड टर्म, ये -1 थर्ड टर्म था, इसमें से सेकेंड टर्म 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। सो आई होप सेकेंड पार्ट आप कर लोगे। थर्ड पार्ट में बच्चों को दिक्कत आती है, थर्ड पार्ट में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो, ये हमारी एपी दे रखी है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो सबसे आगे लिखा हुआ है, सो ए इज़ 1/3, डी कैसे निकलेगा, आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लो, एपी तो उसने बोला ये एपी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 सेलेक्ट कर लो कोई भी, मैंने ये 2 ले लिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ। अच्छा, अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 3 आ जाएगा, ऊपर आएगा 5 - 1, तो 5 - 1 दैट इज़ 4/3, आगे 4/3, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 4/3। नाउ फिफ्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या बोला हुआ था, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो। अगेन आप इसमें देखिए जो पहले आगे लिखा हुआ है ये फर्स्ट टर्म है 0.6, एंड कॉमन डिफरेंस आपको कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म 0.6 फर्स्ट टर्म है, इसको माइनस करिए 1.7 में से, सो ये आ जाएगा 1.1, सो 1.1 इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो वो एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखे होगे, आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। नाउ इसमें अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन इसमें आपके पास 10 पार्ट्स हैं तो ध्यान रखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, विच आर ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, पहले पता करना है एपी कौन कौन है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो पहले एपी का पता करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, और फिर उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको मेंशन करने हैं। सो बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें पहला पार्ट मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट पार्ट की, बाकी देखते हैं कौन कौन से पार्ट हो पाते हैं। सो इसमें दे रखा है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एपी दे रखी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, जो हमारा सबसे शुरू में लिखा हुआ है ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ना। अच्छा, उसने कहा पहले एपी भी चेक करनी है, तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 में से 2 माइनस करो आप, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा 2, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो 4, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो डिफरेंस आ रहा है ना ये कॉमन नहीं है, सब में सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस डू नॉट एग्जिस्ट, कॉमन डिफरेंस डू नॉट एग्जिस्ट। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कॉमन डिफरेंस तो ये एपी नहीं है, सो इट इज़ नॉट एपी, सो इट इज़ नॉट एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये एपी नहीं है। तो ऐसे करना था फर्स्ट पार्ट, आसान सा था। सेकंड पार्ट देखिए आप लोग, है ना, क्या बोला हुआ था, 2, 5/2, 3, 7/2 सो। अच्छा, इसमें भी पहला टर्म ए सबसे आगे जो लिखा हुआ है 2 है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने क्या करा, सेकंड टर्म 5/2 में से फर्स्ट टर्म 2 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई, आगे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चों को क्या होता है यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा देखिए इसको, 1-2 क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे ध्यान से तो इतना टफ भी नहीं है। सो इसके अपॉन में 2/1 है, एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 का 2,
और यहाँ पे 5, 2 2 जो 4, सो इट इज़ 1/2। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जिन बच्चों को आता है वो बोर हो जाते हैं फिर कि भाई क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये छोटी क्लासेस की चीज़ें हैं, आपको इसको सीखना है, ठीक है, खुद से। सो 1/2 आ जाएगा। फिर आप थर्ड टर्म में से 3 में से माइनस करिए सेकेंड पार्ट को, 5/2 को। तो यहाँ पे 3/1 है, 2 3 6 माइनस 5/2, सो इट इज़ 1/2, राइट। सिमिलरली फोर्थ टर्म 7/2 में से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म 3 को, सो 7 माइनस 2 3 6/2, इट इज़ 1/2, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि जब भी हम अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर रहे हैं 1/2 1/2 1/2 हमें मिल रहा है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और कॉमन डिफरेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये AP है, दिस इज़ एन AP, दिस इज़ एन AP, ये AP है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, उसने कहा अगर AP है कॉमन डिफरेंस लिखिए, तो कॉमन डिफरेंस अब हमारा आ जाएगा ये 1/2। और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको और लिखने हैं। तो लास्ट का टर्म है तो 7/2, अब आगे के 3 टर्म्स और आएंगे। तो पहले हम 7/2 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 1/2, ये आ गया 8/2, आगे तो मतलब 4 आ गया है, ठीक है। एक टर्म निकल गया। फिर इस टर्म में फिर हम हाफ ऐड करेंगे। मैंने बताया था ना आपको AP बनाने का तरीका क्या था, हर बार कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते जाते हैं और AP का पैटर्न हमारा बनता जाता है, AP की जो टर्म्स हैं हमें मिलते जाते हैं। सो 1/2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, देखिए 2 4 जो 8 प्लस 1/2, दैट इज़ 9/2। अगेन 9/2 में से हम क्या करेंगे 1/2 को ऐड करेंगे, सो इट इज़ 9 प्लस 1/2, दैट इज़ 10/2, तो ये आ जाएगा 5, राइट। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से हैं, 4 9/2 एंड 5। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस पार्ट ऑफ 4th क्वेश्चन। और इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व कर लूँगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर। सो सेकेंड पार्ट तो मैंने कर दिया है। तो मुझे लगता है थर्ड पार्ट में भी क्लासरूम में मैंने देखा काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी। थर्ड पार्ट भी आप एक बार देख लीजिए। थर्ड पार्ट इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं। तो जैसे इसमें दे रखा है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 ये दे रखा हमें। और हमें जो है पहले आप फर्स्ट टर्म देखें जो स्टार्टिंग में लिखा है -1.2, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड टर्म -3.2 में से माइनस करेंगे पहला टर्म। तो स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे ना, पहले ही माइनस साइन है इसको हटा देते हैं, ऐसा नहीं करना है, माइनस लगाएंगे बीच में क्योंकि हमें माइनस करना था, फर्स्ट टर्म को माइनस करना है तो वो भी माइनस के साथ था तो उसको पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होनी चाहिए एरर भाई। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2। सो आप -3.2 में से 1.2 ऐड कर रहे हैं, मीन्स ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो माइनस का साइन आएगा 1.0, मीन्स 1 आ गया, सिंपली ये मान के चलिए। अच्छा नहीं सॉरी -2 आ रहा है -2, ठीक है, सॉरी। सो दिस इज -2.0, दैट इज सिंपली आप इसको लिखेंगे -2। अब आप क्या करिए, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करिए, देखते हैं ये कितना देता है रिजल्ट। सो -5.2 प्लस 3.2, इट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट टू बी -2, राइट। सो आप लिखोगे कि जो डिफरेंस हम ले रहे हैं अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करके, इट इज़ कमिंग आउट टू बी सेम एवरी टाइम, हमेशा सेम आ रहा है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है DI डिफरेंस हो जाएगा -2। पर लेकिन अब उसने क्या बोला है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो। तो लास्ट टर्म हमारा था यहाँ पे दे रखा 7.2, इसमें आप ऐड करोगे D, दैट इज़ -2, -9.2 आ जाएगा। फिर -9.2 में -2 ऐड करोगे
11.2, फिर -11.2 में आपने -2 ऐड करना है, -13.2 आ जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा और AP हमें कंस्ट्रक्ट, हमारे AP के नए नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक और पार्ट देखते हैं। हाँ, तो 4th आप लोग ट्राई कर लीजिए। प्रॉब्लम आती है 5th पार्ट में, तो 5th देख लीजिए एक बार। इसमें क्या दे रखा है, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो सबसे आगे लिखा है वो है 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का चेक करना पड़ेगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 3 + √2, ये सेकंड टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म 3 को माइनस करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, √2 हो गया। अब आपको थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करना है, तो थर्ड टर्म था 3 + 2√2, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग सेकंड टर्म विच इज़ 3 + √2। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो ध्यान से देखना है। पहला टर्म है 3 + 2√2 -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 मैं पूरा लिख रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। देखो ये है ट्वाइस ऑफ √2 और इसमें एक बार √2 माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, √2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्योंकि हमें देखो जिस बच्चे को आता है तो उसको तो लगेगा यार ये तो बहुत फ़नी है सर, आप इतना डिटेल में बता रहे हो, बट मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो ध्यान से देखें कि 2 टाइम्स √2 था, ये एक बार √2 था, तो 2 बार √2 में से एक बार √2 अगर माइनस कर दोगे तो एक बार √2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं मैथ के। तो ये भी √2 आ रहा है, तो अब आप थर्ड में से फोर्थ में से थर्ड मत माइनस करो, आपको पता लग गया। देखो ये √2, ये भी √2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आप सीधे लिख दोगे, कॉमन डिफरेंस D = आ जाएगा √2। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, तो लास्ट टर्म आपको ये दे रखा था 3 + 3√2, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, ये √2 ऐड करोगे। तो जैसे आपने √2 ऐड करा, ये आ जाएगा 3 +, अब देखो केवल √2 और √2 वाले ही ऐड होंगे, तो ये 3 टाइम्स और ये एक बार है, तो 3 और 1 4 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें जो रिजल्ट आया इसमें आप √2 ऐड करोगे, तो ये आ जाएगा, ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाएगा, 4 + 1 5, तो 3 + 5√2। अगेन 3 + 5√2 में आपको √2 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 3 + 6√2। सो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थे वो ये हैं आपके पास, ठीक है, इस तरीके से निकालना था। तो जो बच्चे इसको समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। सो बाकी पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा, किसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। और मैं ऐसा करता हूँ, इसमें ना 12th पार्ट है जो वो बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कई बार नोटिस करा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। जो पार्ट नंबर 12 है, ठीक है, उसको देखते हैं बस हम लोग, लास्ट पार्ट होगा एंड बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। सो इसमें जो आपको सीरीज़ दे रखी है वो है √2, √8, √18 एंड √32। तो पहले इसको समझना है, क्या हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, मतलब इसको और थोड़ा मॉडरेट करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। देखो कैसे, अब √8 है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 8 के फैक्टर बने 2 × 2 × 2, सो स्क्वायर रूट में पेयरिंग करो नंबर जो सेम नंबर है 2 × 2, एक बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के और एक ही 2 यहाँ पे रह जाएगा, तो ये 2√2 है मतलब। तो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, पहला टर्म तो √2 था ही, √8 को हमने लिखा है 2√2, लिख दे इतना। अब 18 को क्या लिखोगे, देखो ऐसे सिमिलर पैटर्न में 18 को हम लिखेंगे 3 × 3 × 2, या आप ऐसा समझो 9 × 2 है ना,
तो 3 और इंटू 3 पेयरिंग हो गई, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे 3√2। नाउ 32 पे चलिए, 32 को आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 16 इंटू 2, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये आ जाएगा 4√2। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो हमने क्या करा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जो गिवन सीरीज थी उसको दूसरे रूप में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला टर्म a हमारा है √2, और सेकंड में से पहले फर्स्ट को माइनस करेंगे। अब आपको बताने की मेरे को बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ चुके हैं ये मैं मानता हूँ। 2√2 में से एक √2 माइनस करा, एक बार बचेगा √2। थर्ड टर्म 3√2 में से सेकंड टर्म 2√2 को भी माइनस करेंगे, तो 3 बार √2, यहाँ पे 2 बार है, 3 में से 2 गया 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, √2 आ जाएगा। ऐसे लास्ट टर्म में से अगर आप थर्ड टर्म माइनस करोगे तो ये आ जाएगा √2, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये √2 आ रहा है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। सो डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हो जाएगी √2। लेकिन उसने बोला है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालो, तो जो लास्ट का टर्म है 4√2, इसमें पहले √2 को आप ऐड करिए, सो इट इज़ 5√2। फिर 5√2 जो रिजल्ट आए इसमें √2 को फिर ऐड करिए। डी जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसको हम लोग बार बार ऐड करते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये आ जाएगा 6√2। फिर 6√2 में आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 7√2। इस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और बाकी पार्ट आप आई होप आप कर लोगे, ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।